आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा, जमीन की फर्जी खरीदी बिक्री और धोखाधड़ी पर लगेगी रोक। छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री प्रक्रिया हुई पूरी तरह ऑनलाइन। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को लिखा पत्र, तेंदुपत्ता संग्राहकों को 8 करोड़ गबन करने का लगाया आरोप, मंत्री कश्यप ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश ने ली 3 लोगों की जान, बिलासपुर में गिरे करीब 250 पेड़, अगले 2 दिनों तक सिस्टम सक्रिय। कांग्रेस का मेगा एक्शन, संविधान बचाओ रैली में जाति जनगणना का मुद्दा उठाने के निर्देश, सर्कुलर किया गया जारी। नीट यूजी परीक्षा एग्जाम सेंटर में सीसीटीवी से निगरानी, लोअर टी शर्ट में पहुंचे स्टूडेंट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार में 10 क्रांतिकारी नवाचारों का तोहफा प्रदेशवासियों को दिया है। मुख्यमंत्री साय ने मेफेयर रिसोर्ट में नवाचारों का शुभारंभ करते हुए कहा कि भूमि पंजीयन के लिए 10 नए क्रांतिकारी नवाचारों से राज्य की जनता को राहत मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में सुशासन की राह में आगे बढ़ रही है। राजस्व से जुड़े कार्यों के लिए अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंजीयन के साथ अब नामांतरण का कार्य भी तत्काल होगा। उन्होंने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि का असर भूस्वामी पर पड़ता है। नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ के विपक्षी नेताओं के सरकार के साथ खड़े होने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के सीनियर नेता धनेन्द्र साहू ने नक्सल मोर्चे पर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कर्रे गुट्टा अभियान जारी रहना चाहिए। उनके इस बयान के लिए आभार जताते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने उन्हें फोन किया और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया के सामने भी बयान दिया कि नक्सल मोर्चे पर न सिर्फ धनेन्द्र साहू बल्कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जैसे नेता भी सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन राजनीति में कहीं नैरेटिव कुछ और ना बन जाए, इसलिए सार्वजनिक रूप से यह बोलने से बचते हैं। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने विजय शर्मा पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ना तो उनसे पंचायत विभाग संभल रहा है, ना ही गृह विभाग संभल रहा है। बस्तर में नक्सल अभियान चल रहा है, इसे चलना भी चाहिए, लेकिन बस्तर के पुलिस जवान थक चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को फोन करने और वीडियो जारी करने के मुद्दे पर गृह मंत्री विजय शर्मा को चुनौती देते हुए कहा कि वे मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते, मुझे फ़ोन करके दिखाएं, फिर मैं बताऊंगा कि हकीकत क्या है। गर्मी के आगमन के साथ ही पानी की समस्या राजधानी में विकराल होती जा रही है। पिछले कई दिनों से पानी नहीं आने से परेशान सड्डू महुआ स्थित कैपिटल सिटी के रहवासियों ने निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे कैपिटल सिटी के रहवासियों ने बताया कि पिछले कई बार से महापौर, जनप्रतिनिधि समेत कई अधिकारियों से मिलकर बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी की समस्या हल नहीं हुई है। हम हर साल पानी का पैसा भी देते हैं, लेकिन घर में पानी नहीं आता। खरीद कर पानी भरना पड़ता है, लेकिन वह भी समय पर नहीं आता है। इसलिए हम सभी प्रदर्शन करने बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों के 8 करोड़ का गबन करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष के राज्यपाल को लिखे पत्र को लेकर केदार कश्यप ने पलटवार किया है। मंत्री कश्यप ने कहा, सुकमा की घटना के बाद पहली बार डीएफओ को निलंबित किया गया है, खुलकर दोषियों पर कार्रवाई की है। ये साय सरकार की पारदर्शिता है। संदेह के घेरे में रहने वाले सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये गरीबों और छत्तीसगढ़ का पैसा है। इसके साथ ही कोई हेराफेरी नहीं चलेगी। महंत के राज्यपाल को लिखा पत्र को लेकर कांग्रेस का तंज कसते हुए केदार कश्यप ने कहा, इनके पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं है। तेंदुपत्ता का सबसे अधिक दर होने वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है, इसलिए इन्हें पीड़ा है, क्योंकि ये आदिवासियों का कभी उद्धार नहीं कर पाए और उद्धार कभी ये कर भी नहीं सकते, क्योंकि आदिवासियों को ये राजनीति करने का साधन मानते हैं।
बस्तर में फोर्स को मशीन की तरह उपयोग करने वाले कांग्रेस के आरोप पर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस के मुंह से ये शोभा नहीं देता। शांति वार्ता के सारे रास्ते सरकार ने खोले हैं, अलग से निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। सीएम साय ने कहा कि आत्मसमर्पित नक्सलियों की स्केलिंग करा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। 2500 लोगों को पीएम आवास की किश्त भेजने का काम किए हैं। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा के दौरान शांति वार्ता के लिए नक्सलियों के पत्र को सही बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर नक्सली शांति वार्ता चाहते हैं तो सरकार को संवाद करना चाहिए। वहीं सरकार पर बस्तर फोर्स को मशीन की तरह उपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि नक्सल ऑपरेशन ठीक है, लेकिन क्या जवानों से उनकी परिस्थिति पूछी गई है? वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों पीसीसीएस से जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को योजनाबद्ध तरीके से उठाने के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर संगठन महासचिव किसी वेणुगोपाल राव ने सर्कुलर जारी किया है। ऑन ग्राउंड से लेकर सोशल मीडिया स्तर तक की कार्य योजना और रणनीति स्पष्ट की गई है। एआईसीसी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं को जातिगत जनगणना को लेकर CWUC में पारित प्रस्ताव की जानकारी दी। सभी पीसीसी को संविधान बचाओ रैली में जाति जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जारी परिपत्र में बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग दोहराई थी। राहुल गांधी इस मुद्दे पर सबसे मुखर और दृढ़ आवाज रहे हैं, जिन्होंने बार बार कहा है कि सामाजिक न्याय के लिए जाति जनगणना आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए जल्द ही सिंगल स्टॉप प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च करने जा रहा है। निर्वाचन आयोग इसी नेट के नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जिसमें 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन समाहित होंगे। यह कदम निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दल और मतदाताओं के लिए काफ़ी उपयोगी माना जा रहा है। इसी नेट को आसान यूज़र एक्सपीरियंस और अट्रैक्टिव यूज़र इंटरफेस UI के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे सभी चुनावी गतिविधियों को एक ही मंच से पूरी की जा सकेगी। इससे उपयोगकर्ता को कई ऐप डाउनलोड करने और अलग अलग लॉगिन याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। बिलासपुर और रायपुर संभाग में शनिवार को चले तेज अंधड़ और बारिश से 2 घंटे तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। बिलासपुर के रतनपुर, सरगुजा के सीतापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 लोग मारे गए। वहीं जशपुर में कार पर पेड़ गिर गया, जिससे एक की मौत हो गई। राज्य के कई इलाकों में शनिवार की दोपहर 3 बजे तेज अंधड़ के साथ ही बारिश शुरू हो गई। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र में करीब 250 पेड़ धराशायी हो गए। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिनों तक बारिश होगी। प्रदेश के कुछ स्थानों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक सिस्टम सक्रिय है। आंधी तूफान और बारिश के बाद न्यायधानी बिलासपुर की जनता बिजली के साथ पानी की समस्या भी जूझ रही है। शहर के कई इलाकों में बिजली गुल है। ऐसे में पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने ट्रिपल इंजन सरकार पर जनता के सरोकार से मुंह मोड़ लेने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने कहा है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि जिन पर जनता ने भरोसा जताया है, वे ऐसी परिस्थिति में राहत दिलाने की बजाय घर में सो रहे हैं। भाजपा विधायकों के घर में बिजली है, लेकिन आम जनता के घर में अंधेरा है। केंद्रीय राज्य मंत्री और डिप्टी सीएम को भी बिजली कटौती और पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों की चिंता नहीं है। बिजली कटौती और पानी की समस्या को लेकर पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने बिलासपुर शहर में एक बड़ा जन आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना होगा। बिजली दफ्तर में अधिकारी भी गायब हो गए, विभाग में कर्मचारी नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार को लोगों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है।
देश भर में नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ में इस बार सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। रायपुर में 27 एग्जाम सेंटर बनाए गए, जहां जिले के 9,300 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल हुए। एग्जाम सेंटर में कुछ बच्चे जानकारी के अभाव में जीन्स और टॉप पहनकर आई थी, उसे वापस लौटाया गया है। वहीं तत्काल स्थानीय बाजार से शर्ट और लोअर खरीदने के बाद चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।